हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी में लगातार तैयारी कर रहे होंगे। बेटा आज हम वो चैप्टर करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन आते हैं 101%। और आपके लिए ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मैं इसके 50 MCQ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं और इन्हीं क्वेश्चन को आप रट लेना और इन्हीं से आपका बोर्ड में क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 50 क्वेश्चन MCQ के। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है मल्टीपल चॉइस सेशन फर्स्ट है। अब है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या बैठेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नगद कैश ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, बैंक पासबुक और नगद पुस्तक का शेष मिलान करने के लिए बनाया जाता है, लाभ ज्ञात करने के लिए, खर्च ज्ञात करने के लिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा कि हम बनाते हैं बैंक पासबुक और नगद पुस्तक का शेष मिलान करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस प्रकार कि बीआरएस किसके द्वारा बनाया जाता है। तो बीआरएस बेटा किसके द्वारा बनाया जाता है, ग्राहक या व्यापारी के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्वेश्चन बेटा इस तरह से है। इन्होंने कहा है जब चेक जारी किया गया है लेकिन भुगतान नहीं हुआ तो नगद पुस्तक क्या होने वाला है। तो क्या होगा हमारा इसमें कोई आंसर, आपका बैलेंस क्या होगा, इसमें कम होगा अधिक होगा। तो हमारा बैलेंस इसमें बेटा अधिक होगा। क्या होगा, अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि सामान्यतः बीआरएस यूजुअली प्रिपेयर, यानी कि सामान्यतः कब तैयार किया जाता है, प्रतिदिन तैयार किया जाता है या मासिक तैयार किया जाता है या साप्ताहिक या वार्षिक। तो बेटा हमारा ऑप्शन आएगा ये मंथली तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है, मंथली। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि पासबुक किसके द्वारा रखी जाती है, ग्राहक के द्वारा रखी जाएगी, व्यापारी के द्वारा रखी जाएगी, बैंक के द्वारा रखी जाएगी या लेखाकार के द्वारा रखी जाएगी। किसके द्वारा रखी जाएगी, बैंक पासबुक। तो हमारी बैंक पासबुक बेटा बैंक के द्वारा रखी जाएगी। किसके द्वारा रखी जाएगी, बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बैंक द्वारा लगाया गया ब्याज, बैंक द्वारा लगाया गया बैंक चार्ज कहां दर्ज होता है। तो बेटा कहां दर्ज होगा बैंक चार्ज। तो बैंक चार्ज हमारा कहां दर्ज होगा, बैंक चार्ज दर्ज होगा हमारा केवल पासबुक में। कहां पे दर्ज होगा, पासबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा यह है, यदि बैंक द्वारा ब्याज, यदि बैंक द्वारा ब्याज जमा किया गया हो तो वह पहले कहां दिखाई देगा। यानी कि उसने कहा कि इफ बैंक क्रेडिट्स इंटरेस्ट इन अपीयर फर्स्ट, तो कहां रखा जाएगा बेटा, कहां होगा हमारा क्वेश्चन में आंसर होगा हमारा, यदि बैंक द्वारा ब्याज जमा किया गया तो आंसर होगा हमारा पासबुक में। कहां पे होगा, पासबुक में। कहां पे होगा बेटा, पासबुक। तो यहां पे हम आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट। किसका मीनिंग देखना हमें, ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होगा बेटा, कि जमा शेष है, ऋण शेष है, बैंक से अधिक राशि निकालना या चेक बाउंस। तो बेटा आंसर होगा आपका बैंक से अधिक राशि निकालना, बैंक से अधिक राशि निकालना। तो ऑप्शन बेटा आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि बीआरएस में ओवरड्राफ्ट का अर्थ होता है बैंक से अधिक राशि निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है फिर क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि डिसऑनर ऑफ चेक इफेक्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले किस पे इफेक्ट पड़ेगा, चैनर का। चेक जो डिसऑनर्ड हुआ है तो किस पे फर्क पड़ेगा बेटा, नगद पुस्तक पे पड़ेगा, पासबुक पे पड़ेगा या दोनों पे या
इनमें से किसी पर नहीं। सोच कर, थोड़ा सा सोच कर बताओ बेटा, किस पर फर्क पड़ेगा? जब चेक डिसऑनर्ड होगा तो किस पर फर्क पड़ेगा? तो हमारा फर्क पड़ेगा बेटा पासबुक पर। किस पर फर्क पड़ेगा? पासबुक। ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेन रीजन फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस इज, यानी कि मेन पर्पज क्या होता है बीआरएस को बनाने का? रूटें सुधारना होता है, अंतर ज्ञात करना होता है, लेखा बंद करना होता है, या ऑडिट करना होता है? तो क्या करना होता है बेटा? तो क्या करना होता है? अंतर ज्ञात करना। क्या होता है? अंतर ज्ञात करना। मेन पर्पज हमारा यह होता है कि चेक यानी कि बैंक पासबुक और रोकड़ पुस्तक पे दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है उसको ही निकालना पड़ता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि यदि नगद पुस्तक का शेष, इंग्लिश में देखते हैं बेटा पहले, इफ कैश बुक बैलेंस इज 5000 एंड इश्यू चेक ऑफ 1000 नॉट प्रेजेंटेड पासबुक, नॉट प्रेजेंटेड इन पासबुक, तो क्या आंसर आएगा बेटा हमारा? हमारा आंसर आएगा केवल और केवल, यानी कि 5000 में इश्यू किए चेक, 1000 नॉट प्रेजेंटेड हुए, तो पासबुक में बैलेंस कितना दिखाई देगा? पासबुक में बैलेंस जो दिखाई देगा वो हमारा 6000 दिखाई देगा। कितना होगा? 6000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, बीआरएस एक है, एक खाता है, एक विवरण है, या एक रसीद है, या एक वाउचर है? तो बेटा बीआरएस क्या है? एक स्टेटमेंट है या रसीद है? बताइए जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ। तो हमारे पास में क्या है? एक, ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक जमा किया गया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, यानी कि चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, कैश बुक बैलेंस विल बी, तो कैश बुक बैलेंस क्या दर्शाएगा? कम होगा, अधिक होगा, शून्य होगा, या समान होगा? तो बेटा क्या होगा आपका आंसर? 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? तो हमारा आंसर होगा कि ये अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक यानी कि डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? डायरेक्ट पेमेंट क्या कहलाएगा बेटा हमारा? डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट डेबिट कहलाएगा, डायरेक्ट क्रेडिट, चेक, या ड्राफ्ट? तो बेटा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट डेबिट। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट डेबिट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि बीआरएस बिलोंग टू चैप्टर, बीआरएस किससे संबंधित है? 15 क्वेश्चन क्या कहा बेटा? बीआरएस किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बीआरएस? साझेदारी से, कैश बुक से, ट्रायल बैलेंस से, या अंतिम खाते से? तो बेटा हमारा संबंध किससे है? बीआरएस का संबंध है कैश बुक से। किस संबंध है? कैश बुक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है बेटा हमारा, इफ पासबुक बैलेंस इज हायर व्हाट विल बी एडिड, यानी कि यदि पासबुक बैलेंस इज हायर तो व्हाट विल बी एडिड? जारी परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक, जमा चेक, बैंक चार्ज, या ब्याज? तो बेटा कौन सा होगा इसमें? इन्होंने कहा है यदि पासबुक का शेष अधिक है, किसका शेष अधिक है? पासबुक का शेष अधिक है, तो उसमें क्या जोड़ा जाएगा? क्या जोड़ा जाएगा बेटा? जारी परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक, जमा चेक, बैंक चार्ज, या ब्याज? तो क्या जोड़ा जाएगा बेटा इसमें? इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड चेक। तो बेटा ये जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इस तरह से आता है फिर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद पुस्तक यानी कि बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक शो, नगद पुस्तक का बैंक बैलेंस, बैंक कॉलम क्या दर्शाएगा? नगद दर्शाएगा, बैंक लेन देन दर्शाएगा, लाभ दर्शाएगा, या खर्च दर्शाएगा? तो बेटा क्या दर्शाएगा? बैंक लेन देन दर्शाता है, सीधी सी बात है। जब बैंक कॉलम क्या दर्शाएगा? बैंक के लेन देन तो दर्शाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बैठेगा हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि बीआरएस कैन स्टार्ट विद, बीआरएस में किस शेष से शुरुआत की जा सकती है? किस शुरुआत की जा सकती है? बताओ जल्दी फटाफट।
बीआरएस में किससे शुरुआत की जा सकती है? केवल ओनली कैश बुक से, केवल पासबुक से, आइदर ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन किया हो था या मैंने क्वेश्चन कराया था तो कैश बुक का भी क्वेश्चन कराया था, पासबुक का भी क्वेश्चन कराया था, तो दोनों ही होंगे, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है बेटा। ठीक है, चलिए अब आता है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या दर्शाता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा गया है कि बीआरएस हेल्प इन करेक्टिंग एरर्स, बीआरएस हेल्प इन करेक्टिंग एरर्स। तो बेटा यस है, सहायता करता है हमारी सुधारने के लिए बीआरएस। ठीक है, तो यस इसका आंसर आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक देन, तब क्या होगा? जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, कोई असर नहीं होगा, नजरअंदाज कर देंगे। तो बेटा क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा आंसर आएगा, हम इसे, यदि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम क्या करेंगे? इसे घटा देंगे। क्या कर देंगे बेटा? घटा दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आएगा। बेटा इन क्वेश्चनों को और जो भी आंसर मैं लिख रहा हूं इन्हें आप रट कर फेंक दो बस। जैसे ही आपने इनको याद कर लिया, फिर आपको बीआरएस में से यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन वाले चैप्टर से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल एक बार वीडियो को देखना है और बस रिवाइज हो जाएगा आपका। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने ही नहीं वाला। और जो मैंने क्वेश्चन इस पहली वीडियो में कराया था उससे, वे 4 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बोर्ड में आए हुए हैं। केवल इन 4 क्वेश्चनों में कर लियो बस और आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है, यदि इफ कैश बुक बैलेंस इज हायर द रीजन में बी, क्या रीजन हो सकता है? मे बी, यदि नगद पुस्तक का शेष अधिक है तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण होगा जमा चेक कलेक्ट नहीं हुआ। क्या हुआ? जमा चेक कलेक्ट नहीं हुआ, ये कारण होगा बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ चेक डिसऑनर इन बीआरएस, यानी कि बीआरएस में चेक बाउंस होने पर क्या किया जाएगा? बताओ, अगर बीआरएस में चेक बाउंस हो जाए तो बेटा क्या किया जाएगा? बताओ जल्दी फटाफट, क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधी बात है बेटा, घटाया जाएगा। क्या होगा? घटाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आता है कि बीआरएस इज ए टाइप ऑफ, बीआरएस किसका टाइप है? कानूनी दस्तावेज, सांख्यिकी विवरण का है, मिलान विवरण का है, व्यापार विवरण का है। बेटा ये तो आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हो कि बीआरएस किसका प्रकार है। किसका प्रकार है बीआरएस बेटा? तो बीआरएस बेटा हमारा किसका प्रकार है? देखो मिलान करते हैं, किस चीज का मिलान करते हैं? कैश बुक का पासबुक से। तो बेटा क्या है? यो मिलान विवरण ही तो है। तो सीधी सी बात है, आंसर आपका मिलान विवरण होगा। बीआरएस इज टाइप ऑफ मिलान विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शो इन पासबुक रिप्रेजेंट, यानी कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? हमारा जो बैंक होता है, बैंक बैलेंस शो इन पासबुक रिप्रेजेंट, तो पासबुक में दिखाया गया शेष किसे दर्शाता है? किसे दर्शाएगा? बैंक का दायित्व दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा बेटा? बैंक का दायित्व दर्शाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि बैंक का दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा के मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट डेबिट करोगे तो क्या होगा? क्या होगा बेटा डायरेक्ट डेबिट करने से? डायरेक्ट डेबिट करने से क्या होगा? डायरेक्ट डेबिट करने से बैंक द्वारा सीधे भुगतान करना, ये होता है डायरेक्ट, यानी कि बैंक द्वारा सीधे भुगतान करना, इसे बोलते हैं डायरेक्ट डेबिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट। अब ऑप्शन क्या आया? डायरेक्ट क्रेडिट। तो डायरेक्ट क्रेडिट में क्या होगा बेटा? डायरेक्ट क्रेडिट में हमारे यहाँ होगा बैंक द्वारा ब्याज जोड़ना। डायरेक्ट क्रेडिट का उदाहरण कौन सा होगा? बैंक द्वारा ब्याज जोड़ना। तो बेटा ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास में 27, यदि इफ पासबुक बैलेंस 10,000, इस पासबुक 10,000 एंड 10,000 बाद क्या आ गया? एंड
बैंक चार्ज 200, तो नगद पुस्तक शेष क्या होगा? तो नगद पुस्तक शेष बेटा क्या होगा? 98। क्या होगा बेटा? 9800। क्या होगा बेटा? 9800। क्या होगा? 9800। देख लो एक बार फिर से। यदि इफ पासबुक बैलेंस 10,000 है, चलो जी हमने मान लिया क्या है? 10,000 है, तो हमारा आंसर कितना बैठेगा बेटा? बैंक चार्ज को मिलाने के बाद में 98। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा 28। इसमें क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज बीआरएस ट्रीटेड एज, क्या है? ट्रीटेड एज क्या होगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या ट्रीट करता है? वो हमारा क्रेडिट शेष होता है। क्या होता है वो? हमारा क्रेडिट शेष। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या शेष माना जाएगा? क्रेडिट शेष माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है मेन रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। क्या होगा बेटा मेन रीजन? मेन रीजन क्या होगा? मेन रीजन फॉर डिफरेंस होता है बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो मेन डिफरेंस होता है समय का बेटा अंतर। क्या होगा? समय का अंतर। समय का अंतर ही होता है बेटा कि अगर आज चेक जमा कर दिया, वो क्लियर कब होगा? तो समय का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसी को देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीआरएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। बीआरएस किस पर काम करेगा? बीआरएस हमारा किस उस पर काम करता है? बीआरएस काम करेगा बेटा मिलान सिद्धांत पर। ये हमने पहले ही पढ़ा था, इससे पहले भी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? मिलान सिद्धांत। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद है यदि इफ डिपॉजिट चेक इज डिसऑनर्ड, क्या होगा? इफ डिपॉजिट चेक इज डिसऑनर्ड, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? नगद पुस्तक घटेगी। यदि जमा चेक यदि अस्वीकृत हो जाए तो क्या होगा? नगद पुस्तक घटेगी, यानी कि कैश बुक क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन बेटा हमारा यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कहा है बेटा? 32 क्वेश्चन है बेटा। 32 में क्या कहा है? 32 में ये कहा है कि विच आइटम इज एडेड इन बीआरएस। तो बीआरएस में जारी लेकिन प्रस्तुत नहीं हुए, ये वाला बेटा ऐड किया जाएगा। क्या ऐड किया जाएगा? आप देखते हो जब कैश बुक का बैलेंस होता है तो चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड, तो हम उसे ऐड करते हैं। तो ऐड के बारे में पूछ रहे थे, क्या ऐड किया जाएगा? तो हमने इसे ऐड कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इंडिकेट। तो बेटा क्या होता है क्रेडिट बैलेंस? तो हमारा क्या होता है कैश बुक का? आपको पता है बेटा, ओवरड्राफ्ट कहलाता है वो। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया गया है कैश बुक का तो किसको इंडिकेट करेगा? वो ओवरड्राफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ बैंक डायरेक्टली पे इंश्योरेंस प्रीमियम इट इज कॉल्ड डायरेक्ट क्रेडिट, डायरेक्ट डेबिट, ब्याज, ओवरड्राफ्ट। क्या होगा बेटा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने इस बार। तो क्या है ये? 34 क्वेश्चन में क्या बताओगे आप? 34 क्वेश्चन में क्या होगा? डायरेक्टली पे इंश्योरेंस का कर दे तो बेटा क्या होगा? ये सीधा डेबिट होगा। डायरेक्ट क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। वो डेबिट, सॉरी बेटा, क्या होते हैं? डेबिट। तो डेबिट ही होगा बेटा ये। इसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बीआरएस में, यानी कि इन बीआरएस एरर आर, बीआरएस में गलत प्रविष्टियों को कहा गया जाता है? ये तो रहा बेटा, लास्ट ऑप्शन देख लो, अलग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसको अलग किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है अब हमारा 36। और 36 क्वेश्चन में क्या कहा है? 36 क्वेश्चन में कहा गया है यदि कैश बुक शो डिपॉजिट 3000 बट नॉट इन पासबुक, तो पासबुक में क्या होगा? नगद पुस्तक शेष अधिक होगा। क्या होगा? नगद पुस्तक शेष अधिक होगा। नगद पुस्तक शेष क्या होगा बेटा? अधिक होगा। तो ऑप्शन हमारा ये होगा। यदि कैश बुक 100 डिपॉजिट करता है 3000 लेकिन बैंक ने अभी तक नहीं दिखाया तो हमारा नगद पुस्तक शेष अधिक दिखाएगा। जब बैंक दिखाना तो नगद पुस्तक शेष बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आता है कि बीआरएस इज नॉट यूज फॉर,
बीआरएस का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता? किसके लिए नहीं करने? हम शेष का मिलान करने के लिए, ऋतु पहचान, लाभ की गणना, या क्या कहोगे इसे, अंतर ज्ञात करना। तो बेटा ये होता है लाभ की गणना करना। बीआरएस का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता? हम लाभ की गणना के लिए थोड़ा ही करते हैं बीआरएस का मिलान। अभी अगर हम बीआरएस बना रहे हैं तो हमारा उद्देश्य लाभ ज्ञात करना हो ही नहीं सकता, हमें तो अपने पासबुक और कैशबुक का मिलान करना होता है केवल। तो ऑप्शन कौन सा ठीक बैठा है बेटा? ऑप्शन हमारा होगा ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 38, और 38 में क्या कहा गया है? 38 क्वेश्चन में कहा है, खुल जा सिमसिम, खुल गया। यदि पासबुक बैलेंस इज 7,000 एंड इश्यू चेक 1500, 1500, तो कैशबुक बैलेंस क्या होगा? तो बेटा कैशबुक बैलेंस हमारा कितना होगा? 8,500। ध्यान रखना आपके क्वेश्चन को पहचानो कि यदि पासबुक बैलेंस दिया गया है 7,000 एंड इश्यू चेक है 1500, तो कैशबुक बैलेंस कितना हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा तो 8,500 कैशबुक का बैलेंस होगा भाई। ठीक है ना? तो इस तरह से करना है जब पासबुक का बैलेंस दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 39 कि बीआरएस में किसके शेष को घटाया जाएगा? तो बीआरएस में किसके शेष को घटाया जाता है? वेरी गुड वेरी गुड, देख के पता लग रहा होगा आपको। बीआरएस में घटाया जाता है बैंक चार्ज को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, चलिए, इनकम रिसीव ही डायरेक्टली बाय बैंक इज कॉल्ड। तो डायरेक्ट कह रहा है बेटा, क्यों करेगा वो? डायरेक्ट क्रेडिट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस इंश्योर, बीआरएस तैयार करने से क्या सुनिश्चित होता है? क्या सुनिश्चित होगा बीआरएस तैयार करने से? तो बेटा तैयार करने से सुनिश्चित होगा हमारा सही बैंक शेष। ये तो पता है बेटा, नॉर्मल सी बात है, आप जानते ही होंगे। तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं तो बैंक शेष सही उसकी सही स्थिति जानने के लिए ही बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 42 क्वेश्चन है हमारे सामने, और इसमें कहा है कि यदि एक्सेस अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बाय मिस्टेक क्या होगा? तो बाय मिस्टेक बेटा होगा अंतर उत्पन्न होगा। यदि एक्सेस अमाउंट, यदि नगद पुस्तक में गलती से अधिक राशि लिख दी गई हो तो अंतर उत्पन्न होगा। क्या होगा बेटा? अंतर उत्पन्न होगा उसमें, यानी कि डिफरेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, आ जाओ भाई सिम। अच्छा लो भाई सिम आ गया। अब हमारे पास में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड इज क्या होता है? बीआरएस में जमा चेक जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ वो कहाँ हुआ? घटाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा? वो क्या होगा? जोड़ा जाएगा। क्या होगा बेटा? जोड़ा जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 आ गया है कि सम एंट्री अपीयर इन बोथ बुक्स वैन, यानी कि नगद पुस्तक और पासबुक में समान प्रविष्टि होती है। कैसी होगी? तो समान प्रविष्टि कैसी होगी बेटा हमारी? तो समान प्रविष्टि हमारी होगी चेक कलेक्ट हो जाए। कैसी होगी? ये वाला ऑप्शन सी, चेक कलेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45 आया बेटा, आ रहा बस काम थोड़ा, अरे वीडियो बना रहा मैं, आ रहा। यार तो बेटा क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस इन बीआरएस कैन बी, तो क्या होगा? दोनों में से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा हमारा? दोनों में से कोई नहीं।
तो ये वाला ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 क्वेश्चन है, यदि बैंक रॉन्गली डेबिटेड एक्सेस अमाउंट, इनमें कहती बैंक में गलती से अधिक राशि डेबिट कर दी जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? पासबुक घटेगी। यदि बैंक ने गलती से अधिक राशि डेबिट कर दी, सीधी सी बात है, जब वो डेबिट करेगा ज्यादा से ज्यादा राशि तो बैंक का बैलेंस घट जाएगा, यानी कि पासबुक क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन डी। 47 क्वेश्चन क्या है बेटा? 47 क्वेश्चन है आपका, बीआरएस किसे दर्शाता है? बैंक और नगद पुस्तक के अंतर को। ये तो बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, देखो। चलिए, इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक, दोनों से समान, बीआरएस की आवश्यकता नहीं है, ड्यूटी है या ऑडिट जरूरी है। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा आपका बी। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? बी। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 49 क्वेश्चन में आएगा हमारे पास, बैंक चार्जेस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डेबिट एंट्री होगी। क्या होगी बेटा? डेबिट एंट्री। करेक्ट आंसर होगा पहला, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद 50 क्वेश्चन है, बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस इज, बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस इज लाभ बढ़ाना, बैंक शेयर्स की शुद्धता सुनिश्चित करना। तो बेटा ऑप्शन आपका ये होगा कि बैंक शेयर्स की शुद्धता सुनिश्चित करना, ये बीआरएस का बिगेस्ट प्रिपेयरिंग बीआरएस इसे बोलते हैं एडवांटेज, यानी कि बीआरएस का लाभ ये होता है कि बैंक शेयर्स की शुद्धता सुनिश्चित करना। ठीक है बेटा, चलिए आगे। ठीक है, तो बेटा ये था आपके बैंक रिकंसिलिएशन के पूरे 50 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों को आप दोबारा से रिपीट कर लेना, जितनी बार देखना चाहो, जब तक याद ना हो तब तक उसे देखते रहो। ठीक है बेटा, आपके इस वीडियो से जो आपने देखी है अभी, और इसमें 50 क्वेश्चन देखे, इन 50 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, चाहे वो एमसीक्यू कोई सा भी हो। ठीक है, चाहे वो आप तो किसी बुक में से दे दे, बुक की टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ 50 जो क्वेश्चन है ये अलग अलग बुकों से उठाए के तभी बेटा वीडियो बनाई है। तो इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। आपको ये वीडियो अपने दोस्त के पास या अपने कलीग के पास जो भी हो उनको शेयर कर देना। ठीक है बेटा, आज तक वीडियो ये है, कल हम बेटा बनाएंगे सेल इनवॉइस और इनवॉइस वाला चैप्टर। ठीक है, उसके क्वेश्चन करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन वही कराऊंगा जो केवल बोर्ड में आने वाले हैं, जैसे हमारे बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया होगा, 23 में आया होगा, 22 में, 21 में, 20 में, तो उन्हीं क्वेश्चन की पूरी सीरीज चल रही है बेटा, केवल बोर्ड के ही क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।